बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो धाम आने वाले श्रद्धालुओं और बालाजी महाराज में आस्था रखने वाले हर भक्त के लिए जानना बेहद जरूरी है। और आज मैं हनुमान चालीसा हवन के बारे में विशेष आपको जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैं आपको क्या जानकारी देता हूं, मैं बता देता हूं। पहली जानकारी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बागेश्वर धाम का वर्तमान परिचय वातावरण। धाम परिसर का माहौल कैसा रहता है, बालाजी महाराज के दर्शन, श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों ओर गूंजने वाले जयकारों के लिए विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। भक्तजनों, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, श्री हनुमान चालीसा जी के विशेष हवन की जानकारी। धाम में होने वाले प्रत्यक्ष और ऑनलाइन श्री हनुमान चालीसा हवन के बारे में जानकारी और दूंगा मैं, और दूर बैठे श्रद्धालु किस प्रकार भक्ति कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, बारिश और खराब मौसम में धाम की व्यवस्था क्या है। तेज बारिश होने पर दिव्य दरबार में हवन कहां आयोजित किए जा सकते हैं, श्रद्धालुओं के बैठने और सुरक्षा के लिए कैसे वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, विशाल टीन शेड और सुरक्षित आयोजन वाले स्थल की जानकारी दूंगा। बारिश के दौरान श्रद्धालुओं के खुले मैदान के बजाय सुरक्षित और ढके हुए स्थानों पर बैठने की व्यवस्था तथा विशाल रोड परिसर की जानकारी मैं आपको दूंगा। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी, हवन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तैयारी। हवन से पहले भक्त किस प्रकार अपनी श्रद्धा और धार्मिक तैयारी करते हैं तथा आयोजन के दौरान अनुशासन और व्यवस्था का ध्यान कैसे रखा जाता है। छठी महत्वपूर्ण जानकारी, दूर दराज और विदेशों से जुड़े श्रद्धालु जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग हिस्सों से विदेशों से जुड़े हुए भक्तों की आस्था और उनके अनुभव हम बताएंगे। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, दिव्य दरबार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। दिव्य दरबार कब और कैसे और कहां आयोजित होता है और इसकी सूचना कहां से प्राप्त करें और श्रद्धालुओं के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको जानकारी। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी, श्रद्धालुओं के अनुभव और आस्था की कहानियां। धाम पर आने वाले भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव, उनकी भक्ति बालाजी महाराज के प्रति और उनका विश्वास, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी, रक्षाबंधन और विशेष धार्मिक अवसरों का माहौल क्या है। विशेष धर्मों के दौरान धाम में भक्तों की श्रद्धा और माताओं बहनों का उत्साह, गुरुदेव के प्रति आत्मीय भाव, इसकी जानकारी मैं दूंगा। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी, अर्जी लगाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। बागेश्वर धाम आने वाले नए श्रद्धालुओं के लिए अर्जी और धार्मिक परंपराओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और सही जानकारी हमेशा आधिकारिक माध्यमों से लेने की सलाह देते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे आपको अर्जी लगानी है और जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। 11वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, पेशी और धाम की धार्मिक परंपराएं क्या है। धर्म के परंपराओं और श्रद्धालुओं द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों के संबंध के बारे में मैं आवश्यक जानकारी दूंगा। 12वीं महत्वपूर्ण जानकारी, पहली बार बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों के लिए यात्रा गाइडलाइन में आपको बताऊंगा। धाम कहां स्थित है, यात्रा की रेलवे योजना बनाना और समय पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, दर्शन के लिए आने से पहले क्या क्या तैयारी करना है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। 13वीं महत्वपूर्ण जानकारी, अन्नपूर्णा रसोई मां और निःशुल्क सेवा के बारे में बताऊंगा कि धाम में श्रद्धालुओं के लिए होने वाली सेवा, भोजन प्रसाद सेवा भाव से जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये सभी आपके लिए कैसे। 14वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, रहने और विश्राम की व्यवस्था क्या है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधा और आसपास रहने वाले संभावित व्यवस्थाओं की जानकारी मैं आपको दूंगा। 15वीं महत्वपूर्ण जानकारी, मंदिर प्रांगण में निर्माण कार्य की स्थिति क्या है। धाम में चल रहे विकास कार्य और निर्माण कार्य बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार किस प्रकार की जा रही है, इसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगा। 16वीं महत्वपूर्ण जानकारी, हनुमान जी की गदा और अन्य प्रमुख दर्शन स्थल। धाम परिसर के प्रमुख धार्मिक स्थल, दर्शन स्थल और श्रद्धालुओं के लिए आस्था से जुड़ी विशेष जानकारी मैं आपको। 17वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, दीपक, धूप, बत्ती और प्रसाद की परंपरा। श्रद्धालु किस श्रद्धा के साथ धूप बत्ती करते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने की धार्मिक परंपरा किस प्रकार की है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और 18वीं महत्वपूर्ण जानकारी है, परिक्रमा भक्तों की अटूट आस्थाएं। बारिश हो या धूप हो, भक्ति किस प्रकार अपने श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा और पूजा पाठ करते हैं, इस बारे में आपको जानकारी। 19वीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, ऑनलाइन ठगी और फर्जी जानकारी से कैसे सावधान रहना है। अर्जी, टोकन, रजिस्ट्रेशन के और सेवा के नाम पर कैसे लोग फर्जी करते हैं और उनसे कैसे सावधान रहना है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 20वीं महत्वपूर्ण जानकारी है, मंत्र, साउंड, लाइटिंग और लाइव प्रसारण की तैयारी क्या है। बड़े धार्मिक आयोजनों में दौरान मंच, ध्वनि व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था और ऑनलाइन प्रसारण की तैयारियों की विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे की जाती है। 21वीं महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि हवन एवं पूजन सामग्री की व्यवस्था क्या है। धार्मिक आयोजन से पहले हवन और पूजन सामग्री की तैयारी तथा सेवादारों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी मैं आपको दूंगा। 22वीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, सेवादार और सुरक्षा व्यवस्था। भारी भीड़ या बारिश के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और अनुशासन और सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं यहां पर बन रही हैं। और तीसरी जानकारी है, जय सिया राम के जयकारों से गूंज रहा है धाम। बागेश्वर धाम के उस श्रद्धालु और भक्तगणों की और अद्भुत वातावरण की अन्य जगहों पर जहां भक्ति और श्रद्धा का पावन जयकार गूंज रहा है, उसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि किस तरह का भक्त यहां मंत्रमुग्ध होकर के अपने भगवान के बालाजी महाराज की भक्ति कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इतनी सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए एक भी जानकारी आप मिस मत करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि सारी जानकारी आपकी महत्वपूर्ण है और आपके बागेश्वर धाम आने के समय आपको यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो अभी नए भक्तगण हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि तुरंत आपको ताजा अपडेट मिल सके। और जो बालाजी महाराज के सभी भक्त हैं उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए इस वीडियो को ताकि सभी भक्तों तक यह जानकारी मैसेज पहुंच सके और चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे ताजा अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। अब एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे बालाजी महाराज करके और बोलेंगे बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। आइए अब शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम की पावन धरा पर हर दिन लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जब भी धाम में कोई विशेष आयोजन होता है तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है और ऊर्जावान हो जाता है।
धाम प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहले पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के सन्यासी बाबा के अदादा गुरु जी के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो जाता है। श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से अपनी अर्जियां लेकर, मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। विशेष अवसरों पर जैसे ही रक्षाबंधन या धार्मिक पर्वों का समय, धाम में बहनों और माताओं का उत्साह देखते ही बनता है। गुरुदेव भगवान जी यहाँ पर उपस्थित हैं और माताएं और बहनें उनको पूरी तरीके से उनके साथ रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूं धाम पर होने वाले ऑनलाइन हवन समय और विधि। बागेश्वर धाम में नियमित रूप से विशेष तिथियों पर ही हनुमान चालीसा महाहवन का आयोजन किया जाता है। इस हवन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भक्त किसी कारणवश स्वयं धाम पर नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने घरों में रहकर दुकानों से या विदेशों से भी इस हवन में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन हवन की मुख्य बातें क्या है, इसकी बातें मैं आपको बता देता हूँ। विधि क्या है, समय और सीधा प्रसारण लाइव। यह पावन हवन बागेश्वर धाम के अधिकृत यूट्यूबर चैनल और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर रात्रि 9 बजे या पूर्व निर्धारित समय पर लाइव प्रसारण किया जाता है। भक्तों को 15 से 20 मिनट पहले से ही लाइव स्ट्रीम से जुड़ने की सलाह दी जाती है। इन हवन की तैयारी में और सामग्री क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि हवन से एक दिन पहले ही धाम की तरफ से आवश्यक हवन सामग्री की सूची भक्तों के लिए जारी कर दी जाती है, ताकि घर बैठे भक्त पूरी तैयारी और पूरी विधि विधान के साथ हवन कर सकें। जिसमें जैसे कि इसमें आम की लकड़ी, कपूर, हवन सामग्री, देसी घी, तिल, जौ आदि एकत्र कर सकें। अब घर बैठे लाभ क्या होगा, लाखों श्रद्धालु एक साथ मिलकर अपने अपने स्थानों पर पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ हनुमान चालीसा का हवन करते हुए आहुतियां समर्पित करते हैं। इस प्रकार घर बैठे लाभ, लाखों श्रद्धालु एक साथ मिलकर के अपने अपने स्थानों पर बैठ करके गुरुदेव जी के सानिध्य में हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। इससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं आपको बताता हूं बागेश्वर धाम में मौसम का हाल और बारिश के बीच में भक्तों की अटूट श्रद्धा। यह दृश्य आप देख सकते हैं कि धाम में झमाझम बारिश और हनुमान चालीसा की गदा का प्रांगण में भक्तों का समर्पण आप देखते बन रहा है कि बागेश्वर धाम में मौसम चाहे जैसा भी हो, कड़कड़ाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, भक्त का उत्साह और श्रद्धा और कोई कमी नहीं रहती है। बारिश का दृश्य आप देख सकते हैं कि धाम क्षेत्र में लगातार कई घंटों तक बारिश होने के बावजूद श्रद्धालु प्रांगण में टिके रहते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूं अनुशासन व्यवस्था। बारिश के कारण जब भी नियमित दरबार के स्थान में बदलाव किया जाता है तो प्रशासन और धाम के सेवादार तुरंत श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढकी हुई जगहों पर छांव में पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। और भक्ति की मिसाल, धाम परिसर में स्थापित श्री हनुमान जी की विशाल गदा के पास भक्तजन बारिश से बचने के लिए अपनी पन्नी प्लास्टिक रखकर, छाता लगाकर धूप दीप प्रज्वलित करते रहते हैं और माताएं बहनें गदा जी की परिक्रमा करती हैं और बालाजी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा व्यक्त करती हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं दिव्य दरबार और श्रद्धालुओं के प्रत्यक्ष अनुभव। दिव्य दरबार की शक्ति दूर दूर से आए भक्तों की आप बीती और बागेश्वर धाम की दिव्य दरबार की पूरी दुनिया की चर्चा का विषय रहता है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में आते ही उनका आदि परेशानी तो ऐसी समाप्त। भक्तों का अनुभव, प्रयागराज से आए श्रद्धालु भक्त, हम पिछले 3 सालों से बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा के दरबार में आ रहे हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। जब भी मन में बालाजी महाराज के चरणों का ध्यान होता है तो हम यहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए चले आते हैं और हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आए हैं। मन को असीम शांति मिलती है। हमारे जो भी हुए काम है, मतलब अटके हुए काम है, बालाजी महाराज की कृपा से तुरंत होने लगा है और हमें अब किसी भी बात का भय नहीं होता है अथवा महसूस ही नहीं होता कि हमें कोई भय है। यह केवल एक भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से, जैसे प्रयागराज, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी विदेशों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का यह एक अनुभव है। आगे मैं आपको जानकारी देता हूं रक्षाबंधन विशेष उत्सव पर गुरुदेव का सानिध्य क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष जो है गुरुदेव भगवान जी के भक्तों का भावनात्मक जुड़ाव उनसे लगा रहता है और धाम की रेलिंग के पास जहां गुरुदेव भक्तों को दर्शन देते हैं वहां पर वहां का नजारा अत्यंत ही भावुक और अलौकिक। बहनें और दीदी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान जी को रक्षा सूत्र बांधती हैं तो गुरुदेव भगवान न केवल राखी की स्वीकार करते हैं बल्कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, प्रश्नों और कष्टों का निवारण करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। गुरुदेव भगवान के आत्मीय भाव ही भक्तों को धाम की ओर खींच लेकर आता है। और बागेश्वर धाम दर्शन और यात्रा की 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं कि क्या। यदि आप बाबा के दर्शन करने पहली बार धाम पर आने की योजना बना रहे हैं तो इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखिए। धाम का स्थान, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन यहाँ पे छतरपुर और खजुराहो है। अर्जी लगाने की प्रक्रिया क्या है, मैं आपको बता देता हूं। धाम में अर्जी बांधने के लिए लाल, पीले या काले कपड़े या नारियल बांधकर धाम परिसर में रखा जाता है। सामान्य मनोकामना के लिए लाल कपड़ा, शादी विवाह के लिए पीला कपड़ा और ऊपरी बाधा के लिए काला कपड़ा लगाया जाता है। पेशी का महत्व क्या है। अर्जी स्वीकार होने के बाद भक्तों के धाम में नियमित रूप से पेशी मंगलवार या शनिवार को उपस्थिति दर्ज करानी होती है। दिव्य दरबार का समय क्या है। दिव्य दरबार की सूचना अक्सर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ही दी जाती है। ऑनलाइन हवन से जुड़ने के बारे में बताते हैं कि जो लोग धाम नहीं आ सकते हैं वे मंगलवार शनिवार को विशेष अवसरों पर रात 9 बजे ऑनलाइन हवन से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई धाम में आने वाला श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसाद, भंडारे की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क होती है। परिक्रमा का नियम, धाम पहुंचकर सन्यासी बाबा हनुमान जी की गदा के 21 या 108 परिक्रमा करने का विशेष विधान होता है। 8वां मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन ठगी से सावधान रहना है आप सभी को। बागेश्वर धाम में अर्जी या टोकन के नाम पर कोई शुल्क या पैसा नहीं लिया जाता है। किसी भी ऑनलाइन फर्जीवाड़े से आप सावधान रहें, बचें। और रहने और रुकने की व्यवस्था क्या है। धाम में भक्तों के लिए बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा पास के गांव में छतरपुर शहर में लॉज और होटल भी उपलब्ध है। हनुमान चालीसा का पाठ गुरुदेव भगवान के अनुसार बालाजी की कृपा पाने के लिए सबसे सरल और अचूक उपाय है। प्रसिद्ध भाव से प्रतिदिन शुद्ध भाव से 7 बार से हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना रहता है। तो ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। जब बागेश्वर धाम आप आते हैं तो आपकी 10 महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे आपको दर्शन करना है और ऐसे आपको पूजा पाठ करना है और कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया।
आगे मैं आपको जानकारी देता हूं श्री बागेश्वर बालाजी भगवान का रूप मंदिर में विराजमान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हनुमान जी का स्वरूप अत्यंत ही फलदायी और कष्ट निवारण माना जाता है। श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलकर ट्रेनों और गाड़ियों के माध्यम से श्री प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अष्टवीर हनुमान जी शिला के दर्शन मंदिर प्रांगण में स्थापित अष्टवीर हनुमान जी की शिला के दर्शन करने का विशेष महत्व है। बारिश हो या गर्मी हो, भक्त इस पावन शिला का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ श्रद्धालुओं की भक्ति धूप दीप और आस्था की बत्ती। दीपक और धूप बत्ती जलाने की परंपरा जो है मंदिर के मुख्य द्वार और प्रांगण के सामने माताएं बहनें और पुरुष द्वारा दीपक दीप बत्ती जलाया जाता है और अखंड प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा दीपकों की रोशनी से संपूर्ण प्रांगण दमक उठता है और मान्यता है कि यहाँ दीपक जलाने से जीवन में अंधकार और नकारात्मकता का ऊर्जा का नाश होता है। मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ प्रसाद वितरण दर्शन के पश्चात श्रद्धालु बालाजी का पावन प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसे अपने घर के परिजनों के लिए श्रद्धापूर्वक के साथ लेकर जाते हैं। बार बार आने की खींच। कई श्रद्धालु को पहली बार यहाँ आते हैं तो बालाजी की कृपा से प्रेरित होकर बार बार आते हैं। कोई 3 से 4 बार आया तो कोई वर्षों में 12 से अधिक बार यहाँ पे हाजिरी लगा चुका है। भक्तों का विश्वास। श्रद्धालुओं का मानना है कि शांति और समाधान यहाँ आकर बालाजी के चरणों में मिलता है और यह संसार के किसी भी अन्य कोने में नहीं मिलता है। आगे बताता हूँ भक्ति की प्रकाष्ठा। दंडवत परिक्रमा और शारीरिक जमीन पर लेटकर परिक्रमा धाम में भक्ति की एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ अद्भुत दृश्य है। श्रद्धालु विशेषकर माताएं बहनें मंदिर प्रांगण की कठोर जमीन पर लेट करके दंडवत परिक्रमा करते हैं और मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है इनके ऊपर, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, प्रांगण में ये लोग दंडवत परिक्रमा करते रहते हैं और भक्त भीगते हुए भी अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। बालाजी महाराज की प्रति इनकी अटूट श्रद्धा है, जो यह दर्शाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं बालाजी महाराज के लिए। संसार कष्टों से मुक्ति। इस प्रकार की कठिन तपस्या और परिक्रमा से भक्त अपने कष्टों, बीमारियों और परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। आगे मैं आपको बताता हूँ अंधविश्वास और ठगी से मुक्ति, कम खर्च और सीधा समाधान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी ओझा सेवा के चक्रों से मुक्ति पाइए और अक्सर आप देखेंगे कि समस्या समाधान के लिए झाड़ फूक वाले करने के पास आप जाते हैं, उनके चक्कर में 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 से लाख रुपये आप खर्चा कर देते हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिलता है। इसलिए धाम की पारदर्शिता यह है कि भाई बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का कोई भी धार्मिक शोषण नहीं होता। यहाँ मात्र 400-500 के मामूली खर्चे में या आने जाने का जो आपका सामान लगता है या हवन सामग्री में जो पैसा लगता है उसमें आपका सारा निवारण हो जाता है। सच्चाई और सुकून। श्रद्धालु स्वयं यहाँ स्वीकार करते हैं कि धाम में आने के बाद उन्हें किसी भी पाखंड का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें पूरी तरह से राहत मिलती है। सन्यासी बाबा की कृपा और प्रेत बाधाओं से मुक्ति। सन्यासी बाबा का पहरा। बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा ने कह दिया है कि दिव्य शक्ति का कड़ा पहरा रहता है और भूत प्रेत बाधाओं का निवारण। जो लोग सालों से नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत या ऊपरी हवा की समस्या से परेशान रहते हैं, कोई थक चुके होते हैं, कोई सन्यासी बाबा की कृपा धाम में कदम रखते हैं, तुरंत आराम मिलने लगता है। अशांति का अंत। प्रेम बाधाओं में पीड़ित व्यक्ति यहाँ आकर पूरी तरह से सामान्य हो जाते हैं और उनका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष श्री हनुमान चालीसा के हवन की महिमा। हनुमान चालीसा के अनुष्ठान। बागेश्वर धाम में नियमित रूप से विशेष तिथियों पर हनुमान चालीसा हवन का आयोजन किया जाता है। सामूहिक हवन का महत्व। इस हवन में भाग लेने के लिए लोग सुबह भोर में ही पहुंच जाते हैं और हवन कुंड से निकलने वाली पवित्र अग्नि और मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल ऑनलाइन सहभागिता। पूज्य सरकार गुरुदेव भगवान जी की उपस्थिति में होने वाले ऑनलाइन और प्रत्यक्ष हवन का माध्यम से लाखों करोड़ों श्रद्धालु भी भक्त इस घर बैठे इस भक्ति का लाभ उठाते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ दिव्य दरबार का आयोजन और गुरुदेव भगवान जी का सानिध्य। कहाँ और कैसे लगता है दिव्य दरबार। धाम पर हर हफ्ते दिव्य दरबार का आयोजन होता है, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान जी बिना बताए लोगों के मन की बात और समस्याओं को पर्ची पर लिखते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ राखी और अपनत्व का भाव। गुरुदेव भगवान जी अपने भक्तों के साथ एक आत्मीय और पारिवारिक रिश्ता रहता है। बहनों और दीदियों जो गुरुदेव जी को राखी बांधती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। सुरक्षा और संवाद। बारिश हो या भीड़ हो, किसी भी समय धाम की सेवादार सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड हर श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ मंदिर प्रांगण का निर्माण कार्य और व्यवस्था। भव्य निर्माण। बागेश्वर धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण मंदिर में प्रांगण में विस्तार और भव्य निर्माण कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। सुरक्षा एवं सुगमता। बारिश के दिनों में भी भक्तों के दर्शन में कोई बाधा नहीं आती है। विशेष शेड और लाइन और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। निःशुल्क सेवा में धाम में भोजन, अन्नपूर्णा रसोई और दर्शन की व्यवस्था है। अत्यंत सुलभ और सेवा भाव से की जाती है। आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जय श्री राम जाप के महामंत्र और महत्व का जीवन में बदलाव। नाम जप की महिमा। बागेश्वर धाम का पूरा वातावरण जय सिया राम माहौल, जय सिया राम हनुमान के माहौल से गूंज उठता है। रामचंद्र प्रहलाद के नाम के महामंत्र से गूंज उठता है। परिवार में खुशहाली। जो पति पत्नी परिवार में घरेलू क्लेश और आर्थिक तंगी या गंभीर बीमारी से परेशान रहते हैं, यहाँ आकर प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज को ध्यान से पूरी तरह से सुखी और प्रसन्न हो जाते हैं। बागेश्वर धाम केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि संकट मिटाने वाली, मानवता के लिए आशा और भक्ति का चमत्कारिक शक्ति है, जो एक आस्था का केंद्र है। आगे मौसम के मिजाज को देखते हुए धाम में विशेष बदलाव किए गए हैं। बागेश्वर धाम परिसर में जब भी तेज बारिश या प्रतिकूल मौसम की स्थिति बनती है तो धाम प्रबंधन सेवकदारों द्वारा दिव्य दरबार को धार्मिक आयोजनों को स्थान में तुरंत पर बदलाव किया जाता है और मुख्य खुले मैदान की जगह कार्यक्रमों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। दूर दूर से आए भक्त भी को कोई असुविधा न हो। विशाल शेड, टीन शेड में दिव्य दरबार और हवन का आयोजन किया जाता है। बारिश की संभावना को तेज पानी गिरने की स्थिति में हनुमान चालीसा का पावन हवन भी दिव्य दरबार की विशाल टीन शेड परिसर में अंदर आयोजित किया जाता है, ताकि यह वाटर प्रूफ और सुरक्षित शेड हजारों श्रद्धालुओं के साथ एक साथ बैठने का और इस धार्मिक
गतिविधियों में बिना किसी बाधा के भाग लेने की सुविधा का प्रदान। खुले मैदान की स्थिति और वैकल्पिक व्यवस्थाएं। धाम का जो मुख्य खुला मैदान है, जहां पर सामान्य दिनों में हवन का दरबार सस्ता है, वहां लगातार बारिश के कारण पूरी पानी भर जाता है, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, पर जल का जमा हो जाता है। ऐसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वच्छता ध्यान में रखने के लिए हर प्रबंधन उन्हें टीन शेड के परिसर की ओर निर्देशित करता है। आगे मैं बताता हूं कि श्रद्धालुओं का समर्पण। पन्नी, चटाई और मैट का स्थान ग्रहण करना। बागेश्वर धाम में आने वाले भक्त अत्यंत सरल और अति भक्तिभाव से भरे होते हैं। टीन शेड के नीचे भक्त स्वयं अपनी व्यवस्था के तहत प्लास्टिक पन्नी या मैट या चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं, और कई भक्त जो दूर दराज से यात्रा करके आते हैं वे यहाँ विश्राम करते हैं। शाम के पावन कार्यक्रम का इंतजार। नियम निर्जला फलाहारी उपवास का संकल्प। श्री हनुमान चालीसा का हवन में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु सुबह से ही निर्जला बिना जल के फलाहारी व्रत रखते हैं, और भक्तों का मानना है कि पूर्ण पवित्रता और उपवास के साथ जब गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में हवन संपन्न होता है तो उसकी ऊर्जा और आशीर्वाद जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। आगे आपको जानकारी देता हूँ, देशी नहीं विदेशी नहीं बल्कि यह हर जगह फैला हुआ है दिव्य प्रभाव बागेश्वर धाम महिमा का। पूज्य गुरुदेव भगवान जी की ख्याति अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में हर जगह फैला हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, अब ये देश विदेश जापान तक फैल गया है, अमेरिका तक फैल गया है, हर जगह फैल गया है, बल्कि विदेशों में भी एक अलग ही एनआरआई भक्त ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य दरबार में हवन से जुड़ रहे हैं। धाम में आने वाले सभी श्रद्धालु भक्त विदेश में रहने वाले लोगों की आस्था का भी जिक्र करते हैं। राज्य के जिलों से पहुंचे श्रद्धालु, जैसे बांदा यूपी के भक्त का अनुभव। धाम में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आए योगेश कुमार जैसे कई श्रद्धालु रहते हैं जो कई किलोमीटर कठिन यात्रा तय करके केवल गुरुदेव के दर्शन करने और हवन में आहुति देने पहुंचते हैं। भारी बारिश के बावजूद उनका कहना है कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो सब कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। मंत्र, साउंड और भव्य लाइटिंग की तकनीकी तैयारियां क्या होती है, किस प्रकार होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आयोजन में भव्य सुगम बनाने के लिए धाम की मुख्य टीम और सेवादार मंच के पास लगातार सेवा करते रहते हैं। बारिश के दौरान भी साउंड, लाइट सिस्टम, माइक, लाइटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग से उपकरणों को वाटरप्रूफ सुरक्षा दी जाती है ताकि ऑनलाइन जुड़े लाखों भक्त में कोई स्पष्ट रूप से तो कोई कथा के माध्यम से दरबार का आनंद ले सके, कहीं कोई किसी को दिक्कत ना हो। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ हवन सामग्री और पूजन सामग्री की सुगम आपूर्ति के कार्यक्रम शुरू होने से पहले। हवन सामग्री और पूजन सामग्री के लिए बता दूं कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही गाड़ियों के माध्यम से शुद्ध हवन सामग्री और लकड़ी, कपूर, पूजन सामग्री शेड परिसर तक पहुंचाई जाती है। सेवादार मुस्तैदी के साथ सामग्री को उतारते हैं और प्रत्येक वेदी और भवन भक्तों तक सामग्री की उपस्थिति में उनको पहुंचाया जाता है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, आराम से हवन कर सकें भक्तगण। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो जाता है। संपूर्ण धाम परिसर हर समय जय सिया राम का जाप होते रहता है और श्री हनुमान महाराज जी की जयकार के साथ पूरा जाप होते रहता है। आपको बता दूं, प्रतिकूल मौसम में भी भक्तों की आस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा और जोश दुगना हो जाता है। गुरुदेव की एक झलक और पावन हवन का गवाह बनने के लिए भक्त घंटों तक अनुशासित रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो ये थी आज की ढेर सारी मुख्य जानकारी जो मैंने आपको दिया। पूजन सामग्री से लेकर के, हवन सामग्री से लेकर, व्यवस्थाओं से लेकर के, कैसे आप धाम आते हैं तो क्या क्या आपको करना है, कैसे रहना है, कैसे आपको पूजा करना है, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर कोई भी आपको समस्या हो या कोई भी जानकारी आपको अधूरी लग रही हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और इसी के साथ एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान जी, बालाजी महाराज जी, सन्यासी बाबा जी की कृपा सदैव आप सबके जीवन में बनी रहे। आप सभी के जीवन से कष्ट मिट जाए, दुख तकलीफ मिट जाए, आप प्रगति करें, उन्नति करें, हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, जहाँ पर आप हैं, जिस भी स्थान पर अगर आप बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ से आप बागेश्वर धाम सरकार को याद करते हुए अपने सारे दुख तकलीफ उनके चरणों में रख दीजिए और अपने आप को पूरे भाव भक्ति से उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए कि मैं आपका हूँ, आप जैसा हो आप देख लो, आपको जो करना है कर लो, प्रभु सब देख लेंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर कर देंगे। और सच्चे मन से उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए और जय सिया राम हनुमान का, जय सिया राम हनुमान का आंख बंद करके जाप करते रहिए। सारे दुख तकलीफ आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम हनुमान। बस जाप करते रहिए, चमत्कारिक रूप से आपके सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।